हॉस्पिटल एक ऐसा जगह होता है जहां पर जन्म और मृत्यु दोनों होती है। आप कभी ना कभी रात के समय हॉस्पिटल में जरूर रुके होंगे, तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि आपके आसपास कोई अदृश्य बुरी शक्ति घूम रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसे भूतिया हॉस्पिटल के बारे में जहाँ पर रात के समय कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर राजवीर ने, तो मैं आगे की कहानी राजवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। ये घटना है साल 2012 की। उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ाई करता था। मेरी दादी एक हॉस्पिटल में नर्स की काम करती थी, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता था। मेरे पापा कई बार दादी को समझाने की कोशिश की कि हॉस्पिटल में काम करना छोड़ दो, लेकिन मेरी दादी मेरे पापा का बात नहीं मानती थी। मेरे दादाजी का मौत तब हो गया था जब मैं क्लास 2 में पढ़ाई करता था। हमारे घर में टोटल 5 सदस्य रहा करते थे, जिसमें से मेरे मम्मी पापा और दादी और हम 2 छोटे भाई थे। मेरे छोटे भाई का नाम है आकाश और आकाश मेरे से 1 साल छोटा है। उस दिन अमावस की काली रात थी, जिसे सबसे डरावनी रात मानी जाती है, और उसी दिन मेरी दादी की हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी। तो मेरी दादी रात के करीब 10 बजे हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़े। जब भी मेरी दादी घर में रहा करती थी तो वो रात के समय मुझे कहानियां सुनाया करती थी, जिससे मुझे बहुत अच्छा नींद भी आता था। अगली सुबह जब मेरी दादी हॉस्पिटल से घर आई तो वो कहने लगी, आज से और हॉस्पिटल कभी भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मेरे पापा और मैं दोनों पूरी तरह शॉक्ड हो गए थे। जब मेरे पापा पूरी बात जानने की कोशिश की तो मेरी दादी कहने लगी, जब हॉस्पिटल में सारे पेशेंट सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बाहर मौजूद बेंच पर ही थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे ऑपरेशन थिएटर से एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उस समय ऑपरेशन थिएटर में कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर देखने लगी तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी मेरा नजर जमीन पर गया तो मैंने देखा कि जमीन पर किसी के पैरों के निशान हैं, और वैसे ही निशान दीवारों पर भी थोड़ी बहुत थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद मैं ओटी से बाहर आ गई, लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति घूम रही है। लेकिन कुछ देर बाद मैं जब फिर से सोने की कोशिश करने लगी तो बार बार कोई मेरे पैरों को खींच रहा था, जिसे मैं डर के मारे थोड़ा आराम भी नहीं कर पाई। लेकिन कुछ देर बाद जब मेरा नजर दोबारा ऑपरेशन थिएटर की तरफ गया तो मैंने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक काला साया घूम रहा है, और ये नज़ारा देखकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। जब मैंने ये बात जाकर वहाँ पर मौजूद बाकी के स्टाफ को बताने लगा तो कोई भी मेरे बातों के ऊपर यकीन नहीं किया। उसके बाद जब मैं और कुछ स्टाफ मिलकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और वहाँ से पैरों के निशान भी पूरी तरह गायब हो गए थे। और जब मैंने ये सारी बातें मेरे दादी से सुना तो मैं भी डर के मारे थर थर कांपने लगा था। और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। भूतिया कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्रह्म राक्षस की एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये कहानी मुझे भेजी है आयुष ने, तो मैं आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की कहानी सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो पर अंत तक बने रहो। साल 2010 अप्रैल 13, हाल ही में मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, तो कुछ महीनों के लिए स्कूल में हॉलिडे छुट्टी था। मुझे नानी के घर पर जाना बहुत मन था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नानी के घर पर नहीं गया था। कुछ दिनों बाद मैं और मेरे मम्मी पापा नानी के यहाँ जाने के लिए हम सब निकल पड़े, और इससे मैं बहुत खुश था। वहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा। मेरे नानी के यहाँ पर हर तरफ जंगल ही जंगल था, मतलब हर जगह पर जंगल था, एकदम घना जंगल, और इसलिए वहां पर लोग
बहुत कम ही घूमने के लिए आते थे और उस जंगल के थोड़ा दूर ही एक छोटा सा गांव भी था। कुछ दिनों बाद कुछ लोग आकर उस जंगल में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिए। उस जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी था, बरगद का पेड़, और उस पेड़ पर बहुत सारे लाल रंग के कपड़े भी बंधे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ को पूजा किया गया है। उसके बाद मैं अपने नानी के पास जाकर पूछने लगा कि वो लाल रंग के कपड़े उस पेड़ पर क्यों बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी नानी ने उस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिसे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बात है उस पेड़ में, इसलिए मेरी नानी भी उसके बारे में बताना नहीं चाहती। उसके बाद मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो उस पेड़ में जरूर है, भला उस पेड़ को क्यों कोई पूजा करेगा। लेकिन अगले दिन कुछ लोग आकर जंगल के पेड़ को काटने लगे। जब गांव वाले उन लोगों को पूछने लगे कि क्यों पेड़ काट रहे हो, तो वो लोग कहने लगे कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इसलिए इन सारे पेड़ को काटा जा रहा है। उसके बाद गांव के लोग कहने लगे कोई भी पेड़ काट लो चलेगा, लेकिन इस बरगद के पेड़ को कभी भी मत काटना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद पेड़ काटने वाले कहने लगे माफ करना, लेकिन इस पेड़ को भी हमको काटना पड़ेगा, आप जो भी कह लो, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट का ऑर्डर है। ये बात सुनकर सारे गांव वाले वहां से चले गए। उसके बाद पेड़ काटने वाले उस पेड़ को काटने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग उस पेड़ को पूरी तरह काट देते हैं। और सारी पेड़ को काटने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन से जो लोग पेड़ को काटे होते हैं उन लोगों का तबीयत अचानक से बिगड़ने लगता है, और एक की बात एक, सब लोग यानी कि जो भी उस पेड़ को काटे होते हैं वो सभी एक एक करके मरने लगते हैं, जिसे गांव के सभी लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं। और इसी डर से जंगल में दोबारा कोई भी पेड़ काटने के लिए नहीं गया। रात के करीब 12 बजे सभी गांव के लोग अपने अपने घर पर सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से किसी का चीखने का आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुनकर सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। मैं भी डर के मारे नींद से जाग गया था, और हमारे घर में भी सभी लोग बहुत डरे हुए थे उस आवाज से। इस घटना के बाद से बहुत से लोगों ने एक अजीब से आदमी को जंगल पर घूमते हुए देखने का दावा किया, जो कि देखने में भी बहुत ही डरावना था। बहुत से लोगों का कहना था कि उसका एक हाथ और एक पैर नहीं था, और वो जमीन पर रेंगते हुए इधर से उधर घूम रहा था। आखिर वो कौन था, ये बात किसी को पता नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों को ये पता चला कि वो अजीब सा दिखने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस है, जो कि उस पेड़ में रहा करता था। यानी कि जिस पेड़ को उन लोगों ने काटा था उस पेड़ में ब्रह्म राक्षस रहा करता था, और इसलिए उस पेड़ को पूजा किया जाता था। अगर कोई भी शादीशुदा ब्राह्मण व्यक्ति मर जाता है तो उसका आत्मा ब्रह्म राक्षस बन के एक बड़े से पेड़ के ऊपर रहने लगता है, जिसे हम ब्रह्म राक्षस के नाम से जानते हैं। और जब भी कोई उस बड़े से पेड़ को काटने की कोशिश करता है तो वो ब्रह्म राक्षस रहस्यमय तरीके से उन लोगों को मारने लगता है, और वो भी उन लोगों को बीमार करके। इस घटना के बाद से मेरी नानी भी कहने लगी कि उस बड़े से पेड़ में ब्रह्म राक्षस रहा करता था। कुछ दिनों बाद सारे गांव वालों ने मिलकर एक पंडित को बुलाया, और उस पंडित ने उस ब्रह्म राक्षस के आत्मा को शांति करके एक पेड़ में दोबारा बंदी बना लिया, जिसके बाद से वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कभी भी दिखाई नहीं दिया। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप पेड़ लगा भी नहीं सकते ना, तो पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए यार, क्या बोलते हो। तो ये था मेरा फेस कैम वीडियो का आखिरी वीडियो। इसके बाद से मैं फेस कैम वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो, ब्रह्म राक्षस का कहानी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो एक लाइक तो बनता है यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।